हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने कल क्लास 10th का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका काव्य खंड का पहला चैप्टर देखे थे, जिसका नाम था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और सेकंड पद था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो हम लोग ने कल आप लोगों को उसका जो भावार्थ था उसको समझाने का प्रयास किए थे। आज हम लोग उसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। तो संत गुरु नानक ने या संत गुरु नानक के अनुसार जो भी व्यक्ति राम नाम का उच्चारण नहीं करता है, राम नाम का कीर्तन नहीं करता है, उस व्यक्ति का इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। क्योंकि इस मोह रूपी संसार से मात्र भवसागर से पार होने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है राम नाम का कीर्तन, राम नाम का जाप। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो संत गुरु नानक कहते हैं कि जिस मुख से यानी जिस मुंह से, जिस व्यक्ति के मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वह बिख ही खाता है और बिख ही बोलता है। उसका मति जो है इधर उधर भ्रमण करता है। तो जो गुरु नानक है एक राम भक्त कवि हैं और राम के कीर्तन पर प्रकाश डाला है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वही पूछ रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। संत गुरु नानक के अनुसार जिस मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है वह बिख ही खाता है और बिख ही बोलता है। आप लोग वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। यानी संत गुरु नानक ने नाम कीर्तन के आगे किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है कि एक कर्म से कभी आपको इस मोह रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसका उत्तर होगा कि नाम कीर्तन के आगे कवि निम्नलिखित कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है, जैसे सूती वस्त्र पहनना, दंड कमंडल धारण करना, जनेऊ धारण करना, तन में भस्म लगाना। इस सब से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस भवसागर से पार होना चाहते हैं तो राम नाम का कीर्तन करिए, राम नाम का भजन करिए, राम नाम का स्मरण करिए, तभी इस आप मोह रूपी संसार से मुक्ति पा सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है 3 नंबर की नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं नाम कीर्तन के आगे कवि निम्नलिखित कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। दंड कमंडल धारण करना, सूती वस्त्र पहनना, नंगे पांव भ्रमण करना, जनेऊ धारण करना, भस्म लगाना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप अपने से कर लीजिएगा। जो 3 नंबर का हम उत्तर लिखे थे सेम उत्तर उसका 4 नंबर का भी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ऐसे मौखिक हम कर दे रहे हैं। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो लिखाएगा कि प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के निम्नलिखित रूप देखे थे। दंड कमंडल धारण करना, सूती वस्त्र पहनना, जनेऊ धारण करना, नंगे पांव घूमना, तन में भस्म लगाना इत्यादि प्रकार के वह साधना देखे थे। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से या संत गुरु नानक के अनुसार हरिरस से कवि का अभिप्राय है कि उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। जैसे संत गुरु नानक ने भी खुद कहा है कि मैं संत गुरु नानक उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया हूँ, जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है। तो इसको आप लोग वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी के आत्मा में। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा है
तो आप लोग को उसको एक्सप्लेन करना होगा कि कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो संत गुरु नानक के अनुसार जिस व्यक्ति को काम क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता है वैसे व्यक्तियों के घट यानी कि आत्मा में उस परमात्मा का निवास होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो संत गुरु नानक कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की जो युक्ति है वह गुरु के कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। जैसे आप लोगों के जो पद है उसमें लिखा गया है यहाँ, गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी नानक लीन भयो गोविंद संग जीव पानी संग पानी। तो संत गुरु नानक के अनुसार गुरु के कृपा से ही उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने की युक्ति की पहचान हो पाती है। इस तरह अगर आप लोग लिखिएगा जिस तरह हम लिखे हैं, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। बहुत से लड़का है जो कि गाइड से गेस्ट पेपर से इस तरह लिख देता है और लिखने के बाद आता है कहता है इतना हम लिखे थे, इतना नंबर कट गया। तो जो लिखेगा जिस अपने मन से छाप कर कहीं कहीं से गाइड से, तो कहाँ से नंबर मिलेगा। जिस तरह हम लिखवाए हैं ऐसे भी एग्जाम में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथा स्वभाव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखे। हम जो लिखे एकदम अपने भाषा में है, इसको आप जरूर लिखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो कि व्याख्या करने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु अरझी मरे। यानी कि व्याख्या करने वाला होता है इस किसी भी कविता या कहानी से एक पंक्ति लिख दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि व्याख्या करिए। तो इसमें कुछ बात को ध्यान रखा जाता है, जैसे यह पंक्ति किस कविता से कहानी से लिया गया है, इस कविता या कहानी का लेखक कौन है और इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने इस कहानी में या कविता में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो फर्स्ट है 8 का जो क नंबर है, राम नाम बिनु अरझी मरे। तो इसको व्याख्या चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पद से संकलित गुरु नानक बानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो भी बात कहने का प्रयास किया है उसके बाद उसको लिख दिया जाता है। तो चलिए हम पढ़ दे रहे हैं, राम नाम बिनु अरझी मरे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से संकलित गुरु नानक बानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, राम नाम का भजन, राम नाम का कीर्तन। जो नहीं करेगा वह इस मोह रूपी संसार में उलझकर एक दिन मर जाएगा। तो इसमें आगे भी दिया है जैसे कंचन माटी जाने। तो इसको भी आप लोग इसी तरह एक्सप्लेन कर लीजिएगा, व्याख्या करते समय लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पद से संकलित गुरु नानक बानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहता है, जिसे न स्तुति की चिंता है न निंदा की आशा, जो सोना को भी मिट्टी समझता है, वैसे ही व्यक्तियों के घट में ब्रह्मा यानी परमपिता परमेश्वर का निवास होता है। तो आज हम लोगों ने जो पहला काव्य खंड का था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरा पद था जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका प्रश्न उत्तर कर लिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इस पद को हमने भावार्थ को समझाने का बहुत अच्छा तरह से प्रयास किया है, जिसको देखने के बाद लगभग अपने से इस सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अभी हम नया चैनल बनाए हैं तो इस पर जो भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं। हम आप लोग मैथ बोलिएगा तो मैथ स्टार्ट करेंगे, या संस्कृत बोलिएगा तो संस्कृत स्टार्ट करेंगे। हमने खुद मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं, यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हम मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं और अभी भी स्टडी ही करते हैं। तो चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।